तो वो देखो, अभी समझा तो बहुत है, क्योंकि अच्छा अच्छा तो बहुत करते हैं, पर बाबा समझते हैं, क्योंकि बाबा ये अवस्था को भी समझाने की देखते। क्यों भला? किसको क्यों नहीं होती? वो अच्छी अवस्था न होने का कारण क्या? जरूर कुछ दाल में काला है। तो दाल में काला क्या है? दाल में काला यही है, बस योग की याद की यात्रा में विघ्न पड़ता है। तो याद ही नहीं आती। और वो बात तो बाबा खुद भी कहते हैं ना, भले तुम समझते होंगे बाबा के पास ही तो बाबा बैठा हुआ है। ये क्या बात हुई? कौन से बाबा के पास कौन सा बाबा बैठा हुआ है? 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 बाबा के पास ही तो बाबा बैठा हुआ है। है? ब्रह्मा बाबा के पास शिव बाप। बाप कहां? बाप की बात आई नहीं है भी। बाबा के पास ही तो बाबा बैठा हुआ है, बाप की तो बात ही नहीं आई है। शिव बाबा के पास होते हैं ब्रह्मा बाबा। हाँ, शिव बाबा के पास ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है। फिर ये तो बहुत याद करा देता होगा। नहीं बच्ची, ऐसे थोड़े ही है कि इतनी फैसिलिटी बाबा को मिलेगी। बाबा किसी के ऊपर वो कर देंगे, है, खास इनायत कर देंगे, ऐसे कोई फैसिलिटी थोड़ी ही मिलेगी है कि पास में रहने से फैसिलिटी हो जाएगी। अरे ब्रह्मा बाबा पास रहेंगे या नहीं रहेंगे? है? कब? अभी? अभी तो महाकाली के पास पहुंच जाते हैं, है? बाद में। हाँ, तो ऐसे नहीं, बाबा के पास बाबा रहेंगे तो बाबा को कोई फैसिलिटी मिल जाएगी। कौन से बाबा को फैसिलिटी मिल जाएगी? है? ब्रह्मा बाबा को। परंतु नहीं, ये बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, कहते नहीं है कि तुमको सहज है, इनको इतना सहज नहीं है। और ही इतना सहज नहीं है, भले पास में हैं तो भी इतना सहज नहीं है माने ये कब की बात है? ये तो 67 की बात हुई, 67 की बात हुई ना। शिव बाप की बात हुई ये तो। माने ब्रह्मा बाबा ने समझा नहीं क्या, बाबा के पास ही तो बाबा बैठा हुआ है ना। ये किसने बोला? बल पास में है तो भी इतना सहज नहीं है।
क्योंकि मेरे पास तो बहुत होते हैं। मेरे पास, ये किसने कहा? शिव बाप ने कहा मेरे पास तो बहुत होते हैं। क्यों भला होते हैं इतने? बाबा समझते हैं कि मेरे पास जब ये सब कुछ आवे, तूफान किस्म किस्म के, बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की तूफान आवे, तब तो कोई मेरे को बतावे, तो फिर उनको कहूं कि ये तो कोई बड़ी बात थोड़े ही है। तूफान आना, ये तो मेरे पास भी आते हैं। वो मेरे पास आते हैं तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आएंगे? मैं रुस्तम हूं, मैं कहता हूं कि जो जो रुस्तम होगा उनके साथ और ज्यादा लड़ाई चलेगी। किस बात की? तूफानों की। तो अच्छा, मैं रुस्तम हूं तो मेरे साथ बहुत लड़ाई, तो मेरे पास बहुत आते हैं तूफान, ये मैं जानता हूं, तब तो कहता हूं बच्चों को क्या कि ये याद की यात्रा में विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में विघ्न पड़ते हैं, बाकी नॉलेज तो बहुत सहज है। और उसमें भी, नॉलेज में भी फर्क तो जरूर है। क्या कि स्टूडेंट सब एक जैसी नॉलेज लेते हैं क्या? तो ये कायदा है स्टूडेंट में। तो ये बाप बैठ बैठ के रोज समझाते हैं बच्चों को, पर ऐसे भी नहीं है कि बाबा जो समझाते हैं उसके ऊपर कोई अमल कर सकते हैं। अरे अमल छोटी इस पर, पाई पैसे की बात करता हूं, कहता हूं। यहां बाहर में अंधेरा है इस दुनिया में, यहां तो सोच रहा है। अच्छा भाई, सोच रहा कर दो। नहीं तो मैं कह देता हूं, देखो तुम्हारे अंदर में ही सोच रहा नहीं है तो बाहर में भी सोच रहा पसंद नहीं आता है। बाबा बोलता है ये बत्ती चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई सुनते ही नहीं। तो बाबा समझ जाते हैं इनमें भी अंधेरा है। बाप की श्रीमत। अब ये तो नहीं कहते ना कि बाप भी बैठा है, उनको थोड़े ही अंधेरा पसंद रहेगा है कि अंधेरा होना चाहिए। उनको पसंद आएगा क्या? इन लोग को अंधेरों को अंधेरा पसंद आता है और बिल्कुल ही पसंद आता है।
और है तो एक पाई पैसे का काम, एक एक 2 घंटे का काम है। तो भी बाप कहते हैं उनकी दिल थोड़ा ही मानती है। समाचार आते हैं तो दिल पर तो चढ़ते हैं ना। तो जो सर्विस करने वाले हैं वो ही दिल पर चढ़ेंगे। सर्विस नहीं करते हैं, माहौल खराब करते हैं, तो और ही तंग करने वाले दिल पर कैसे चढ़ेंगे। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी सर्विसेबल वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।